दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। और आज 10-10 का पोर्टल भी है, तो देखते हैं क्या चेंजेज आए हैं, पोर्टल की एनर्जी क्या लेके आई है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। तो जैसा कि मैं हमेशा ही पहले चेक करती हूँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। तो थैंक यू एंजल्स, बताइए कि फेमिनाइन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन अभी क्या चल रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी में चेंजेज आए हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है। 3 कार्ड एक साथ हैं। और क्या बताना चाहते हैं ये कार्ड्स, मुझे कुछ और कार्ड चाहिए होंगे। एक कार्ड और, गुरु फेमिनाइन का बहुत अब स्ट्रांग होने वाला है। बहुत वो सोच समझ के अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने वाली हैं। और वो पीछे फिर वो लौट के नहीं जाएंगी। जो भी डिसीजन ले लिया वो ले लिया, पक्का डिसीजन होगा। और लाइफ की वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी पार्ट में हो, कुछ पक्का वो डिसीजन लेने वाली है और फिर से बैक में नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए और आगे देखती हूँ क्या है। कार्ड आ गए, क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन फेमिनाइन लेने वाली है और उनके कप फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो भी डिसीजन वो लेंगी वो नेक्स्ट लेवल पर लेने वाली है। ठीक है, अब उनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। यानी कि जो पास्ट में हो चुका वो चीज़ें अब रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, कार्मिक जो है सिचुएशन, जो भी उनके पास्ट में चले गए हैं वो चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ कप्स की एनर्जी आ गई, ये काफ़ी पावरफुल है। तो कप्स की एनर्जी, जब फेमिनाइन कप्स फुल हो जाते हैं फिर वो एक लिमिट क्रॉस हो जाता है कि अब बस बहुत हो चुका। ठीक है, अब वो मस्कुलाइन एनर्जी में टैप करने वाली है। बहुत सारी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी में टैप कर जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारी फेमिनाइन जो है वो ऑलरेडी मस्कुलाइन एनर्जी में जो हैं उनके लिए ये 10-10 का पोर्टल जो है वो मनी लेके आने वाला है, ग्रोथ लेके आना है, अबंडेंस लेके आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है क्योंकि फेमिनाइन जो ना यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाली है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाली है, अपने पावर में आने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनाइन के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिपीट ही ना करें, वो भले ही उनके सामने सिचुएशन लाए जाए, ऐसे ऐसे सिचुएशन लाए जाए उनके सामने कि उनको कभी ऐसा लग सकता है, डाउट लग सकता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये वाला सिचुएशन आ सकता है। लेकिन फिर भी वो अब मतलब थक चुकी हैं, वो इन बातों को रिपीट नहीं करना चाहती हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल पर तक चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे कार्मिक सिचुएशन जो है वो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो वो अब इस चीज़ को आगे कैरी नहीं करने वाली है और बस अपना जो भी होगा यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगी कि नहीं भाई ये चीज़ें अब आगे मुश्किल है आगे लेके जाना मुश्किल है। हाँ, अपने आपके साथ वो एक कनेक्शन को फील कर रही हैं, वो कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन को फील कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ इन चीज़ों को ब्रेक किया नहीं जा सकता है, उस चीज़ को वो मान रही है कि आपके साथ एक गहरा कनेक्शन है और इस कनेक्शन को तोड़ा नहीं जा सकता है। और बहुत कोशिशें वो कर चुकी हैं अब तक, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को वो डिनाई नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनको ये बातें समझ में आ चुकी है कि कुछ चीज़ों को आगे कैरी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनिन का ऐसा हुआ होगा कि मनी के जो ब्लॉकेजेज होंगे ना, अब तक जो उनके ब्लॉकेजेज होंगे वो अब रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ से जो फेमिनिन जहाँ पर थी वहाँ से वो नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ने वाली है। तो मनी के ब्लॉकेजेज रिमूव कर दिए जाएंगे। कुछ स्टक सिचुएशन में अभी भी कुछ फेमिनिन पड़ी हुई हैं, होल्ड पर रखा हुआ चीज़ों को, ठीक है, होल्ड पर रखा हुआ कि देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं कि इन चीज़ों के साथ क्या होने वाला है। तो अभी सिचुएशन तो टल चुका है, अभी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि आज की जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। यहाँ गुरु का जो है ना रोल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत सारी फेमिनाइन जो है ना कुछ अपने लिए स्टैंड लेंगी और अपने लिए एक पावरफुल डिसीजन लेने वाली है या किसी की मदद लेने वाली है। किसी की मदद वो लेंगी, किससे मदद लेंगी, ये अपने इनर वॉइस से वो सुनेंगी, समझेंगी, जानेंगी कि हाँ मुझे किससे मदद लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गुरु का जो है ना अहम रोल है उनकी लाइफ में, वो किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से, गाइड से या फिर अपने एंजल्स से भी वो कनेक्ट हो सकती हैं और उनसे पूछ सकती हैं, कुछ सवालों के जवाब उनसे मांग सकती है कि मेरे लाइफ में ये हर्डल है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं, इसका क्या सिचुएशन है, क्या मतलब इसका क्या हल निकलेगा, क्या मतलब इसका किया जाए, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनिन जो है अपने पास्ट से परेशान होकर के कुछ डिसीजन ले करके आगे बढ़ सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई मामूली लेडी नहीं है, ये काफ़ी पावरफुल लेडी है और अपने लाइफ के डिसीजन ये खुद लेना चाहती है कि दूसरे पर निर्भर ये नहीं रहना चाहती, ठीक है। उनको पसंद नहीं आएगा कि कभी भी कोई उसके लाइफ के बारे में सोचे, डिसीजन ले, उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक। तो अब वो कुछ फैसले लेने वाली हैं और बहुत कड़े डिसीजन लेने वाली है। अब इसमें वो सोच सकी है कि भाई जो भी हो इसका रिजल्ट चाहे जो हो, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, अब नहीं मुझे जाना, उन पचड़ों में नहीं पड़ना। तो यहाँ पर वो कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेंगी, ठीक। तो पोर्टल की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत लोगों के लिए खुशियाँ लेके आने वाला है। और कल जो 9 का आप कह सकते हैं जो अंतिम दिन था, 9 तारीख था कल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलीज हो गई होंगी और जिनको जाना है उनकी लाइफ से वो लोग जा चुके होंगे और जिनको रहना है वो रहेंगे। यानी कि कार्मिक जो लोग होंगे अब तक अटके पड़े होंगे वो लोग जो है ना उनकी लाइफ से कल होगा कुछ ट्रिगर वगैरह कुछ भी हुआ होगा और बहुत सारी चीज़ें रिलीज हुई होंगी। तो जिनको जाना होगा उनकी लाइफ से वो चले गए होंगे और जिनको रहना है वो रहेंगे, आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, आगे की तरफ जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कल ही ख़त्म हो गई होगी या कुछ लड़ाई झगड़े कल हुए होंगे किसी भी विषय को लेकर के। तो जो भी विषय हो उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो अब आज की नई एक शुरुआत होने वाली है और ये शुरुआत अच्छी है,
बहुत अच्छी है शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड जो है मेजर अरकाना की, ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि भाई जो शुरुआत होगा बहुत सोच समझ के होगा और लाइट में होगा, अंधकार में नहीं होगा कि कुछ भी फैसला ले लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं है। और यहाँ फेमिनिन के कप फुल हो चुके हैं। अब वो समझ चुकी है कि ज़्यादा इमोशनल होने से अब मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ज़्यादा इमोशनल वो नहीं रहेंगी। हालांकि वो इमोशनल हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगी, ठीक है, और आगे चीज़ों को कैरी नहीं करेंगी। जो चीज़ें नहीं कैरी करनी है उनको नहीं ही कैरी करेंगी, ठीक है। तो नया एक शुरुआत हुआ है और ये शुरुआत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बैलेंस है। और बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पर मुझे रीयूनियन की भी एनर्जी लग रही है। बहुत सारे लोगों का ना रीयूनियन हो सकता है। बहुत सारे लोगों के ना साथ ऐसा होगा कि वो रीयूनियन की एनर्जी में थे, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक में नहीं था वो रिलेशन। लेकिन अब जो है ना वो इक्वल गिव एंड टेक में ये रिलेशन आने वाला है। बहुत सारे लोगों के मैरिज भी होने वाली है और बहुत सारे लोग रीयूनाइट भी होने वाले हैं कि जो लोग सेपरेशन में थे लंबे टाइम से, तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। एनर्जी तो मुझे पिक भी हो रही है, बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो चलिए अब उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। क्या है उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त में, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त में। क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड, मैं सारे कार्ड लूँगी, जो मेरा इंट्यूशन बोलता है मैं उसको ही फॉलो करती हूँ। तो मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है, तो मैं सारे कार्ड लूँ। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। वो आपकी तरफ तेज़ी से लौट रहे हैं। यहाँ पर मुझे यूनियन की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत एनर्जी है ना। एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। 10 ऑफ सोर्ड्स, वो थक चुके हैं, वो थक चुके हैं अपनी लाइफ की परेशानियों से। वो परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब उन चीज़ों को कैरी कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपकी तरफ। जस्टिस का कार्ड आ गया है। यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ यूनियन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है। काफ़ी ब्यूटीफुल है। मतलब आज मैं कार्ड को एक्सप्लेन करने बैठूं तो मुझे 2 घंटे लगेंगे, उससे भी ज़्यादा। काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ऐसा तो मतलब कार्ड्स बहुत कम आते निकल के। फेमिनाइन की एनर्जी भी पॉजिटिव, मस्कुलाइन की भी एनर्जी पॉजिटिव। फेमिनाइन कुछ ज़्यादातर रहते ही रहते हैं। वो देखिए फेमिनाइन फुल्ली ना इमोशनली बैलेंस हो चुकी है। दरअसल में ये फुल्ली बैलेंस हो चुकी है फेमिनाइन। जब फेमिनाइन फुल्ली बैलेंस हो जाती है तभी डिवाइन मस्कुलाइन एक्शन लेते हैं, तभी एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनाइन फुल्ली बैलेंस्ड हो गई है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फेमिनाइन जब इंडिपेंडेंट हो जाती है तभी मस्कुलाइन एक्शन लेते हैं और उनकी तरफ वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर मुझे रीयूनियन की एनर्जी एकदम कंफर्म है और कई दिनों से मुझे चैनलिंग भी हो रही थी। यहाँ जस्टिस मिलने वाला, बहुत सारे फेमिनाइन को जस्टिस मिलेगा जो इतने दिनों तक सेपरेशन में थी और काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया। तो अब उन फेमिनाइन को यहाँ यूनियन की भी एनर्जी है, आप देख सकते हो, यूनियन की भी एनर्जी है, रीयूनियन की भी एनर्जी है, जस्टिस की भी एनर्जी है।
काफ़ी बैलेंसिंग है यहाँ, मतलब बैलेंस इतना ज़्यादा है कि दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, ये तो कार्ड मैंने इसको गौर ही नहीं किया। ये देखिए, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है, स्टेबल लाइफ चाहते हैं। और क्या चाहिए? और तो कुछ चाहिए नहीं ना ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं, दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, एक आदमी के साथ परेशान हो चुके हैं, तो अब वापस आपके पास लौट रहे हैं। थक चुके हैं, हार चुके हैं, सरेंडर कर दिया है, गॉड को सरेंडर कर दिया, आपको सरेंडर कर दिया। यहाँ फेमिनाइन ने गॉड को सरेंडर किया और यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको सरेंडर किया। दोनों चीज़ें साथ साथ है। देखिए, यहाँ 10 ऑफ कप्स है, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक। यहाँ यूनियन की एनर्जी है, यहाँ रीयूनियन की एनर्जी है, यहाँ जस्टिस की एनर्जी है। आपकी तरफ लौट रहे हैं, कार्मिक अलविदा हो गए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो अब देंगे। क्या मैं बोलूँ, जब कभी कार्ड इतने ब्यूटीफुल आते हैं तो मैं बोलना ही नहीं पसंद करती हूँ ज़्यादा। क्या बोलूँ, एक ही बात को क्या मैं बार बार बोलूँ। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। हाँ, तो फेमिनाइन की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। कल जो एनर्जी आई थी उसमें बहुत सारे उठापटक थी, क्योंकि 5 की एनर्जी थी और जो चीज़ें जानी थी वो कल ही जा चुकी है। आज एक नई शुरुआत हो चुकी है, तो बल्ले बल्ले है, बढ़िया है। एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है और एक नई शुरुआत हुई है। अब आप इन चीज़ों के साथ कैसे डील करते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। आपने अपने ऊपर कितना वर्क किया ये आप पर डिपेंड करेगा। अब पुरानी चीज़ें आप रिपीट नहीं करना चाहते हो तो मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में फुल्ली स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते रहोगे और यहाँ पर इमोशनली आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनली बैलेंस हो, देख लो दोनों ही कार्ड को देखो। आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के। जो फेमिनाइन 10 ऑफ कप्स में जा चुकी है वो यहाँ पर एक्शन लेंगी तो बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ लेंगी, ठीक है। अगर ये नहीं है आपकी लाइफ में तो फिर ये एनर्जी आपको रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और आप ये करते हो तो दोनों ही कार्ड एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ यूनियन है, रीयूनियन है, बैलेंस है, स्टेबल लाइफ है। आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं आपकी तरफ। और उनके पास कोई रास्ता तो है नहीं, देख ही सकते हो, उनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं। अब आना ही पड़ेगा उनको, किसी भी सिचुएशन में होंगे, लौटना ही पड़ेगा उनको। एक स्टेबल लाइफ वो भी जीना चाहते हैं, आप भी जीना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस मिलेगा आपको। अब तक लग रहा था कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ फुल्ली आप बैलेंस होने वाले हो, फुल्ली आपके साथ जस्टिस होगा, डिवाइन करेंगे आपके साथ जस्टिस। ओके दोस्तों, आज तो यही एनर्जी अपडेट है और मैं क्या ही बोलूँ कि काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो आज तो बस इतना ही है। फिर चलिए, टेक केयर, बाय बाय।